अजी सुनते हो? अजी सुनते हो? कान में रुई खुसकर अखोड़ पढ़ रहे हो, क्यों नहीं सुनते हो? तुमसे तो शादी होकर मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मेरी करम फूट गई, मेरी मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अरे सुनते हो? कल वाट सावित्री पूजा है, मैं उपवास करूंगी। हाँ, और मुझे 5,000 की सिल्क की साड़ी चाहिए। तब बेचारे शर्मा जी कहते हैं, अरे भाग्यवान, समझने की कोशिश करो, मेरी आमदनी बहुत कम है, मैं 5,000 की साड़ी कहां से लाऊंगा? तब शर्मा जी की पत्नी कहती है, मैं सब कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं जानती तो कुछ नहीं जानती, मुझे 5,000 की सिल्क की साड़ी चाहिए तो चाहिए। आपको तो मेरे लिए फूटी कौड़ी नहीं रहता है, आपको उड़ाने के लिए बहुत पैसे रहते हैं, मेरे लिए तो आपके पास पैसे ही नहीं रहते हैं। बेचारे शर्मा जी पत्नी के खुशी के लिए और घर के शांति के लिए कर्ज महाजन करके 5,000 की साड़ी लाकर, सिल्क की साड़ी लाकर अपने पत्नी को देते हैं। उनकी पत्नी हर रोज 8 बजे सुबह उठती थी, लेकिन वट सावित्री व्रत के दिन सुबह 4 बजे उठकर नहा धोआकर मेकअप सेकअप करके लिपस्टिक कर तैयार हो जाती है और शर्मा जी को लेकर वट सावित्री पूजा के लिए निकल पड़ती है। अब देखिए, शर्मा जी की पत्नी पूजा कम करती, महिलाओं की साड़ियां ज्यादा निहारती, उनके बाल उनके मेकअप ज्यादा निहारती, उनके गहने ज्यादा निहारती। शर्मा जी की पत्नी दूसरे महिलाओं से पूछती, ए बहन, ये साड़ी कितनी की है? अब महिलाएं बोलती, सही सही बेचारी बोलती, मेरी तो साड़ी 2,000 की है। कुछ महिलाएं बोलती, मेरी तो साड़ी 1,000 की है। अब शर्मा जी की पत्नी बिन बताए बताती, मेरी तो सिल्क की साड़ी है, प्योर ब्रांडेड, 11,000 की साड़ी। जी हाँ दोस्तों, जब बारी आती है वर वृक्ष में धागा लपेटने का ताकि पति की लंबी उम्र हो, तो धागा लपेटते लपेटते महिलाएं मतलब पत्नियां भगवान से प्रार्थना करती हैं कि पति का लंबी उम्र हो। लेकिन दोस्तों, मेरा मानना है कि पति का लंबी उम्र का कामना पत्नियां इसलिए करती है ताकि शोषण ज्यादा कर सके। पति स्वस्थ रहेगा, दीर्घायु रहेगा, तभी तो खून चूस चूस कर खटमल की तरह अपने पतियों का लोग शोषण करेंगे, मतलब पत्नियां शोषण करेगी। अब आइए, वट सावित्री पूजा के तहत सभी महिलाएं अपने पति को पंखा डोलाकर हवा देती है। जब शर्मा जी की पत्नी शर्मा जी को बुलाती है और कहती है, आइए इधर, एक विधान करना है, ये पंखा का हवा आपको देना है, तब बेचारे शर्मा जी का पैर धोया जाता है, टीका लगाया जाता है, आरती उनके पत्नी के द्वारा किया जाता है और उसी पंखे से पंखा होका जाता है। शर्मा जी मन ही मन सोचते हैं कि जिस पंखे से आज मुझे हवा दिया जा रहा है, हो न हो कल इसी पंखे से मेरी पिटाई धुलाई न हो। कल होता है, शर्मा जी अपने पत्नी के लिए चिकन लाते हैं, सोचते हैं बेचारे की कल की फास्टिंग की हुई। अब पत्नी सुबह सुबह 8 बजे उठती है और कहती है, चिकन चिकन कौन लाया है? फास्टिंग के बाद मैं मटन खाना चाहती हूँ, जाओ मेरे लिए मटन लेकर आओ। जाते हो या मैं इसी पंखे से तुम्हारी धुलाई कर दूं? शर्मा जी कहते हैं, अरे भाग्यवान, मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है, मैं मटन कहां से लाऊंगा? मटन 600 रुपए किलो देता है। शर्मा जी की पत्नी गुस्से में उसी पंखे से, जिस पंखे से वट सावित्री पूजा के दिन हवा दी थी, शर्मा जी को मार पंखा मार पंखा मार पंखा मार पंखा धुलस देती है। जी हां दोस्तों, ये जीवन रूपी जो ट्रेन है, जीवन रूपी ट्रेन में इंजन और बोगी का दोनों का होना आवश्यक है। जीवन रूपी ट्रेन में पत्नी बोगी है और पति इंजन है। इंजन के बिना बोगी का कोई महत्व नहीं और बोगी के बिना इंजन का कोई महत्व नहीं। इसीलिए हर पति पत्नी को मिलजुल कर रहना चाहिए। पत्नियों को समझना चाहिए कि पत्नी की कितनी आमदनी है,
कितना उनका सोर्स ऑफ इनकम है, उन्हीं में उन्हें खुश रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये था मेरा एक छोटा सा स्टैंड अप कॉमेडी। लाइक कमेंट शेयर करके आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। बाय बाय।